अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखेंगे कि आपने नोटिस करा होगा कि जब भी हम अपने डेटाबेस में कोई चेंजेस कर रहे थे, जैसे अगर मैं इसका नाम चेंज करके अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान कर देता हूँ और फिर मैं वापस अपनी ऐप के अंदर आता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के अंदर अप्लाई हो जाते थे। ये इस वजह से हो रहा है कि हमारी जो ऐप है वो बेसिकली हमारी जो एपीआई है जहाँ से वो ये रिकॉर्ड्स लेकर आती है, उस एपीआई को हर 5 सेकंड बाद बार बार जो है वो ख़ुद से कॉल कर रही होती है। तो जब भी हम यहाँ अपने डेटाबेस में कोई चेंज करते हैं तो ऐप चूँकि हर 5 सेकंड के बाद नया डेटा लेकर आ रही है एपीआई को कॉल करके, तो हमारे पास वो ऐप में ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाता है। ये चीज़ बेसिकली अगर आप अपने वेरिएबल्स में आ जाएं और हमारा जो लिस्ट वेरिएबल है उसमें आ जाएं और नीचे से ये लॉजिक अपनी जो है वो खोल के देख लें, तो अब ये पूरा देखेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। ये कर ये रहा है कि जब भी हमारा पेज लोड होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये गेट रिकॉर्ड कलेक्शन, ये जो हमारी लिस्ट है उसको कॉल करना शुरू कर देता है, और उससे पहले ये थोड़ा सा डिले देता है। और 5 सेकंड का अगर हम डिले पे आए तो आप देखेंगे कि ये 5 सेकंड का डिले होता है, और फिर जब ये डिले पूरा हो जाता है तो फिर से ये गेट कलेक्शन को कॉल कर लेता है, और फिर उसको जो रिज़ल्ट आता है वो वेरिएबल में सेट कर लेता है। तो ये बेसिकली एक साइकिल चलती रहती है, हर 5 सेकंड के बाद ये कॉल होता है गेट कलेक्शन और नया रिकॉर्ड्स उठा के वहाँ से ले आता है। तो इस वजह से हमारी ऐप ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होती रहती है। तो आप इस बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ऐप जो है 5 सेकंड नहीं 15 सेकंड के बाद हो, तो आप इसको 5000 से 15000 कर सकते हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये रिफ़्रेश ही ना करे, बस एक दफ़ा रिकॉर्ड कर ले, तो आप इस डिले को अगर डिलीट कर दें यहाँ से, तो फिर ये रिफ़्रेश करना बंद कर देगा। तो अगर आप इसका फ़्लो आप देखें तो बेसिकली जब भी आपका पेज लोड होगा तो ये गेट रिकॉर्ड कलेक्शन को लोड करेगा और फिर उसको डेटा वेरिएबल में सेट कर देगा, और उस बेसिस जो कि हमने डिले अब निकाल दिया तो अब उसको वो रिपीट नहीं करेगा बार बार। तो अब अगर मैं अपनी ऐप के अंदर कोई चेंज करूँ, यहाँ पे लाके मैं इसको पाकिस्तान 2 कर दूँ, तो आप देखेंगे कि ये चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। उससे पहले मैं अपनी ऐप को सेव कर लूँ और उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ। इसको मैं पाकिस्तान 1 कर देता हूँ, और अब जब मैं अपनी ऐप में आऊँगा तो आप देखेंगे कि ये चेंजेस अप्लाई नहीं करेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब हमने वो डिले का जो फंक्शन था वो डिलीट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली इसको बार बार एपीआई को कॉल नहीं कर रहा है हर 5 सेकंड के बाद, तो इसलिए नया डेटा भी नहीं लेकर आ रहा है। अब अगर मुझे अपना डेटा देखना है तो मैं या तो बैक करके और अपनी ऐप फिर से खोलूँ, तो फिर मुझे नया डेटा नज़र आएगा, या फिर हम कोई यहाँ पे रिफ़्रेश का या किसी किस्म का बटन लगा सकते हैं हमें नया डेटा रिसीव करने के लिए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जो रिफ़्रेश हो रहा था वो होना बंद हो गया। तो ये भी आप अपनी ऐप में किसी तरीके से अगर यूज़ करना चाहें इस चीज़ को, अगर आप चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश ना हो, तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने गेट कलेक्शन जो है, ये गेट कलेक्शन हम पेज माउंटेड पे कॉल करवा रहे हैं, और इसका रिज़ल्ट हम डेटा वेरिएबल में सेट कर रहे हैं। तो पेज माउंटेड का मतलब ये है कि बेसिकली जब आपकी ऐप का जो पेज है वो लोड होगा, उस वक्त ये गेट कलेक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा और उसका डेटा वेरिएबल के अंदर रिज़ल्ट स्टोर कर देगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे, बल्कि आप ये चाह रहे हैं कि जब आपकी पेज ऐप लोड हो, उसका पेज लोड हो, तो उसमें डायरेक्टली लिस्ट लोड ना हो जाए, बल्कि कोई बटन हो फॉर एग्जाम्पल और उस पर क्लिक करें तो लिस्ट लोड हो, तो आपको यहाँ से ये डिलीट करना होगा। और ये सारा काम आपने बटन के टैब पे, जिस तरीके से हमने पहले भी करा है, लिस्ट के आइटम पे टैप करा है या बटन पे टैप करा है, वहाँ पे ये काम जो है आपको करना होगा, और पेज माउंट से जो है वो इसको रिमूव कर देना होगा, ताकि ये पेज लोड होते ही खुद से लोड ना हो कलेक्शन, बल्कि किसी बटन पे या किसी इवेंट पे लोड हो। तो अभी के लिए हम इसको नहीं चेंज कर रहे, लेकिन ये मैं आपको बताने के लिए समझा रहा था कि ये आप बटन के टैब पे भी लोड करवा सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पेज जब आपका लोड हो उस वक्त तो लोड हो ही जाए, फिर साथ में आप एक रिफ़्रेश का कोई बटन भी लगा दें, उस पर भी ये सेम चीज़ रिपीट करे कि उस वक्त गेट कलेक्शन उसमें भी कर ले और उसका जो रिज़ल्ट है वो डेटा वेरिएबल में सेट कर दे। तो इस तरीके से जो है आप ये डिले और कहाँ पे लिस्ट को लोड करना है, ये सब चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली अपने पास।